एक रात एक छोटे से गांव में एक भूतिया बंगला था। यह बंगला वर्षों से अजगर की भांति खाली पड़ा हुआ था। उस घर के आसपास लोगों की कथाएं और भूतों की कहानियां फैली हुई थीं। लोगों के द्वारा इसे भूतिया और अद्भुत स्थान माना जाता था। कोई भी व्यक्ति उस घर के पास जाने से डरता था और उसे छोड़ देता था। गांव के निवासी लोग इस बंगले के बारे में कई कहानियों का वर्णन करते थे। उनकी कथाएं सुनकर अनुभवित होकर एक युवक राहुल निर्धारित करता है कि वह इस भूतिया बंगले की जांच करेगा। वह दोस्तों को इसके बारे में बताता है और सबकी सहमति प्राप्त करता है। अगले दिन राहुल और उसके दोस्त भूतिया बंगले की तरफ चले जाते हैं। बंगले के पास पहुंचते ही राहुल और उसके दोस्तों को एक अद्भुत माहौल महसूस होता है। वे भयभीत होने के बावजूद अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। बंगले की दरवाजा खुलती है और उन्हें वहां एक पुरानी हवेली मिलती है। हवेली के अंदर कुछ अजीब सा माहौल था। राहुल और उसके दोस्त देखते हैं कि इस भूतिया बंगले को सजा संवारा हुआ है, जैसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया हो। वे दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। उन्हें वहां अलग अलग कमरों में भूतों की छाया मिलती है। वे देखते हैं कि वहां पुरानी फोटोग्राफियां, खिलौने और पुरानी किताबें रखी हुई हैं। यह सब देखकर उन्हें लगता है कि इस भूतिया बंगले के अंदर कहीं ना कहीं कुछ रहस्यमय है। दिन बिताने के साथ साथ रात को भी राहुल और उसके दोस्त ने भूतिया बंगले को और गहराई से जांचना शुरू किया। उन्होंने एक पुरानी पुस्तक का पता लगाया जिसमें बंगले के बारे में कहानियां लिखी गई थीं। वे बंगले के रहस्य को हल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और धीरे धीरे उसके रहस्यों का पता लगाते हैं। धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्त भूतिया बंगले के असली रहस्य को समझते हैं। वे जानते हैं कि इस बंगले के अंदर एक पुरानी पाठशाला थी, जहां पढ़ाई का विद्यार्थी और उसके गुरु रहते थे। एक दिन अचानक भूतिया हादसा हुआ और उसी दिन सभी लोग मर गए। उसके बाद से बंगला भूतों की आवाजों और दिखावटी हादसों की वजह से भूतिया माना जाने लगा। राहुल और उसके दोस्त ने यह सब सत्य जानकर अद्भुत महसूस किया कि यह भूतिया बंगला एक शोकाकुल आत्मा की कहानी थी, जो अपने पाठशाला की यादों में फंसी रहती थी। वे यह भी समझते हैं कि भूतों का अस्तित्व उनके विश्वास और भय की वजह से है, और जब वे इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं तो वे भूतिया बंगले के साथ साथ एक अद्भुत समझौता करते हैं। भूतिया बंगले की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे भयों का सामना करना चाहिए और उन्हें परिभाषित करने के बजाय उनसे मुकाबला करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में ही हैं और हमें उनका सामरिक रूप से सामना करना चाहिए। भूतों की दुनिया की बातें सिर्फ एक दिलों में बसी यादों का प्रतीक हो सकती हैं, जो हमें एक अद्भुत और आश्चर्यजनक अनुभव प्रदान कर सकती हैं। राहुल और उसके दोस्त देखते हैं कि भूतिया बंगले के अंदर गुहारें हैं जो विभिन्न कमरों को जोड़ते हैं। वे उन गुहारों की खोज करते हैं और उनकी आवाज से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव होता है कि ये गुहारे भूतों की अलग अलग कहानियों को संजोने के लिए हैं। हर एक गुहारा एक अलग विषय पर केंद्रित होता है और वहां विभिन्न भूत रहते हैं जो उन विषयों के संबंध में ज्ञान प्रदान करते हैं। राहुल और उसके दोस्त गुहारों को एक एक करके खोजते हैं और हर एक गुहारे का राज खोजते हैं। उन्हें एक गुहारे में वर्णमाला और भाषा के विषय पर ज्ञान मिलता है। वे एक दूसरे गुहारे में गणित और विज्ञान के रहस्य को खोजते हैं और वे तीसरे गुहारे में इतिहास और साहित्य के अद्भुत कार्यों की खोज करते हैं। राहुल और उसके दोस्त यह जानते हैं कि भूतिया बंगले के अंदर अद्भुत ज्ञान का संग्रहशाला है। वे उस ज्ञान को समझने के लिए अपने मन से शांति बनाते हैं और ध्यान लगाते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि भूतों की आत्माएं आत्म शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं और वे हमें इन मूल्यवान गुणों की महत्ता सिखाते हैं। राहुल और उसके दोस्त यह समझते हैं कि भूतों के अस्तित्व का अर्थ है कि हम अपने आसपास की वास्तविकता से परे चीजों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। हमें दिखावटी भय से ऊपर उठना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि भूतों की दुनिया की कहानियां हमें हमारे अंदर की गहराइयों में जाने के लिए प्रेरित करती हैं और हमें एक नया और अद्भुत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। राहुल और उसके दोस्त अंतिम रूप से यह जानते हैं कि भूतिया बंगला सिर्फ एक कहानी है और उसके पीछे का सत्य हमारे भीतर है। जब हम अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर के भयों से मुकाबला करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नया आयाम देते हैं और एक अद्भुत उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए
और भय की सीमाओं से परे निकलना चाहिए। जब हम अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तविक उद्देश्यों और अद्भुत संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस रूप में भूतिया बंगले की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, भय के मुकाबले करना चाहिए और नई और अद्भुत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यह एक अद्वितीय और मनोहारी कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास आश्चर्यजनक सामरिक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। यह एक मनोहारी और सोच विचार को उत्प्रेरित करने वाली कहानी है जिसे हमें यह याद दिलाती है कि हमारे अंदर एक अद्भुत दुनिया है जो हमें नवीनता, स्वतंत्रता और खुशियों का एक नया संगीत देती है।